ईयर 1953 अमेरिकन प्रोफेसर चार्ल्स हैपगोर्ड ने एक आर्टिकल पब्लिश करते हुए ये क्लेम किया कि इंसानों के आने से पहले भी हमारी अर्थ पर एक एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। हालांकि उस समय लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, बट बाद में CIA ने चार्ल्स के वर्क के कुछ पार्ट्स को क्लासिफाई कर दिया, जिसके बाद लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक इंटेलिजेंस एजेंसी ऐसी बातों को क्यों छुपाएगी जिस पर लोग पहले से ही यकीन नहीं करते थे। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि चार्ल्स हैपगोर्ड ने जो क्लेम किया था वो सच है। दोस्तों, हमारी अर्थ करीब 4.2 बिलियन साल पुरानी है, जबकि हम इंसानों की सबसे पुरानी स्पीशीज होमो सेपियंस केवल 3 लाख साल पहले ही अर्थ पर इमर्ज हुई। तो क्या हमारा ये सोचना सही है कि इतने लंबे समय तक इंसानों के अलावा ये अर्थ किसी दूसरे सिविलाइजेशन का घर नहीं रहा होगा? दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए ज्यादा ना बात करते हुए अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में ऐसे कई गैप्स हैं जिन पर साइंटिस्ट अक्सर सिर्फ जनरल टर्म्स में बात करना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक गैप हमें पैराडॉक्स पिरामिड्स के कंस्ट्रक्शंस को लेकर देखने को मिलता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट पीपल सिर्फ प्रिमिटिव गैदरिंग्स में इंगेज रहते थे। बट जरा आप सोचिए, अगर ये बात सच है तो फिर इन मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया होगा? आप इसे देखिए, यह है पिरामिड ऑफ चिचेन जो मैक्सिको में है, यह है टॉम्ब ऑफ फराओ डोजर जो इजिप्ट में है, और यह है सेंचुरी ऑफ कोखेर जो कंबोडिया में है। इन सभी मॉन्यूमेंट्स को अलग अलग समय में बनाया गया है, बट द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट इन सभी को एक ही प्रिंसिपल पर बनाया गया है, जिस वजह से इनमें आपको काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इन मॉन्यूमेंट्स के वॉल को देखिए, इनमें स्टोन्स को इतना परफेक्टली फिट किया गया है कि इनके बीच से एक इंसानी बाल भी नहीं गुजर सकता। और तो और ये सभी स्टोन्स बिना किसी बाइंडिंग मोटार के आपस में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसी तरह की कंस्ट्रक्शंस आपको पेरू, ग्रीस, जापान और इवन ईस्टर आइलैंड पर भी देखने को मिल जाएगी। और शायद आपके लिए ये जानना और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा कि इनमें से कई लोकेशंस के बीच में तो ओशंस मौजूद हैं, बट फिर भी इन सभी स्ट्रक्चर्स को देखने से ऐसा लगता है कि इन सभी को किसी एक ही कल्चर ने बनाया होगा, जो अपेरेंटली उस समय के लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इनफैक्ट आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। इस सिविलाइजेशन के सबसे पहले साइट हड़प्पा की खोज 1921 में पंजाब में की गई थी, और इसके ठीक एक साल बाद 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई थी। और ये दोनों ही शहर आज अपने टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। एक्चुअली इन शहरों में हमें जितने भी घर मिले हैं उनमें से मैक्सिमम घर पकी हुई ईंटों के बने हुए हैं। इवन इनके रोड्स राइट एंगल्ड होते थे। लोगों ने घरों से गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थी। यहाँ के हर एक घर में अपना एक अलग बाथरूम होता था। बहुत से लोगों ने तो अपने घरों में खुद का एक पूल भी बना रखा था, जिसके बॉटम को उन्होंने रेजिन से सील किया था ताकि पानी उसमें से रिस कर बाहर न निकल सके। इनके बाथरूम से एक नाली निकलती थी, जिससे पानी घर से बाहर जाकर शहर के नीचे बने नालियों के नेटवर्क से मिलता था, और ये नालियां उस पानी को शहर से बाहर लेकर जाती थी। प्लम्बिंग और सीवर सिस्टम की ऐसी मिसाल किसी दूसरी सिविलाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलती। बट सोचने वाली बात यह है कि आखिर इंडस वैली के लोगों ने इन टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को हासिल किया कैसे होगा? क्या उनके पास किसी तरह के स्पेशलाइज्ड टूल्स थे? और अगर उनके पास स्पेशलाइज्ड टूल्स थे तो इसका मतलब क्लियर है कि वो आयरन टूल से परिचित थे, जबकि उस वक्त तक बाकी दुनिया में ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत के बाद ही बाकी दुनिया में आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट इस थ्योरी को कंफर्म भी करते हैं, और वो भी बिल्कुल एक अलग टेरिटरी में। 1936 में इजिप्ट के सकारा गांव के पास खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को बड़े बड़े ग्रेनाइट बॉक्सेस मिले जो ब्यूरियल सेरेमनीज के लिए यूज होते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट ने जब इन ग्रेनाइट बॉक्सेस की जांच की तो उन्हें पता चला कि ये बॉक्सेस 18th डायनेस्टी के समय के हैं, यानी कि 1550s और 1300 BC के बीच। बट हैरानी की बात यह है कि इस टाइम पीरियड में इजिप्शियंस शायद ही किसी मेटल टूल्स का यूज करते थे। तो फिर इन ग्रेनाइट बॉक्सेस को इतना परफेक्टली स्ट्रेट एंगल, स्मूथ और पतली वॉल के साथ कैसे बनाया गया होगा? दोस्तों, इनमें से कुछ बॉक्सेस की वॉल्स पर वैज्ञानिकों को कुछ मिस्टीरियस मार्क्स और अजीब से दिखने वाले ग्रूव्स मिले हैं। दोस्तों, इन ग्रूव्स को ध्यान से देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने इस तरह के ग्रूव्स पहले भी देख रखे हैं? दोस्तों, ठीक ऐसे ही ग्रूव्स मॉडर्न ड्रिल्स मशीन के यूजेस के बाद हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या ये पॉसिबल है कि एक एडवांस सिविलाइजेशन ने एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी के डेवलपमेंट को कॉम्प्लेक्स मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट से इनकरेज किया हो?
मुझे पता है यहाँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, अगर हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही भी होगी तो क्या उसके निशान हमें नहीं मिलते। दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है। हमारे साइंटिस्ट आज भी धरती के अंदर और समुद्र की गहराइयों में ऐसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि हमसे पहले अर्थ पर कोई एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी। बट इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमसे पहले कोई एडवांस सिविलाइजेशन इस अर्थ पर नहीं थी, क्योंकि आर्कियोलॉजी की माने तो हर सिविलाइजेशन का अपना एक टाइम होता है और उस टाइम के बाद उस सिविलाइजेशन का अंत होना तय है। फॉर एग्जाम्पल, आप एंशिएंट इजिप्ट को ही देख लीजिए। उन्होंने 30 डायनेस्टीज देखी थी जो 3000 साल से भी ज़्यादा चली थी, लेकिन फिर उसके बाद उनका अंत हो गया। इसी तरह मेसोपोटामियंस उनसे पहले आए और इंडस उनके बाद। ग्रीक्स, नूबियंस, पर्सियंस, रोमन्स, इनकाज, एज़टेक्स, ये सारे एम्पायर्स भी लाखों लोगों के साथ हजारों सालों तक चले, लेकिन अब उनके बहुत कम रिमेन्स बचे हैं। दोस्तों, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कोई एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर भी रही होगी तो वो एरोशन और जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से नष्ट हो चुकी होगी, और इसीलिए आज उनके निशान ढूंढना हमारे लिए बेहद ही मुश्किल है। तो फिर क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम किसी एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन का पता लगा सके? वेल दोस्तों, अगर सच कहूँ तो हाँ, ऐसा एक तरीका ज़रूर है जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले इस धरती पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी या नहीं। और इसके लिए हमें अर्थ पर नहीं बल्कि अपने सोलर सिस्टम में उस एडवांस सिविलाइजेशन के निशान ढूंढने की ज़रूरत है। एक्चुअली अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंसानों ने पिछले 300 सालों में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान चांद पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। यानी इसके भी पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हमसे लाखों या करोड़ों साल पहले अर्थ पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन रही होगी तो उन्होंने भी अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय चांद या किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की कोशिश जरूर की होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा चांद जियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं है, इसीलिए अगर आज हम चांद पर कोई निशान या ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं तो वो लाखों करोड़ों सालों तक सेव रहेंगे, वो डिसॉल्व नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन चांद पर पहुंची होगी तो उसने ऑब्वियसली जाने अनजाने में चांद पर कोई ना कोई निशान या ऑब्जेक्ट तो ज़रूर छोड़े होते। बट अब तक जितने भी रिसर्च मून या सोलर सिस्टम से रिलेटेड हुए हैं उनमें हमारे वैज्ञानिकों को ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके कि हम इंसानों से पहले किसी और सिविलाइजेशन ने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि या तो हम इंसानों से पहले अर्थ पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं रही होगी या फिर वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो चांद या सोलर सिस्टम तक एक्सप्लोर कर सकें। वेल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान इस धरती के फर्स्ट एडवांस सिविलाइजेशन हैं या फिर ये सिर्फ हमारा भ्रम है और हमें अपनी खोज को और आगे ले जाने की ज़रूरत है? दोस्तों, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर इससे कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।